दो, लेकिन आज की क्लास को जिसने पूरा देख लिया, जिसने आज की क्लास को पूरा देख लिया, न्यूमेरिकल का डर छूमंतर हो जाएगा। न्यूमेरिकल करके रहोगे आप, ठीक है ना। QIT मैंने पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, अरे याद आया, पढ़ा था ना। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला लगा दोगे? आप कहोगे Q = IT होता है। मैंने वो एक पेज पर फॉर्मूले लिखे थे, वहां पर मैंने उसको लिखा था और बार बार पढ़ा था, रोज पढ़ा था, ऐसा आपको याद आएगा। और ऐसा याद आएगा दिया है, क्या पूछ रहा है और आप क्या कर सकते हो। ये तीन चीज है। अगर आपने इन तीन चीजों पर काम कर लिया, कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब ऐसे कैसे पता करोगे? तो देखो, ये जो ट्रिक है ये मैंने भी करी थी अपने पेपर में और क्लास 12th में मैंने करी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व करें। यानी कि पूरी थ्योरी पढ़ ली, सारी डेरिवेशंस कर ली, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें? न्यूमेरिकल तो कर ही नहीं पाते। इन सभी सवालों के जवाब आज की क्लास में आपको मिल जाएंगे। मैं किसी भी आज की क्लास को देखने के लिए मैंने बस जो अपना एक्सपीरियंस है वो इकट्ठा किया है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, जिस क्लास में आप हो उस क्लास में मैं भी था, यानी कि दिक्कतें मुझे भी होती थी। दिक्कतें क्या, मुझे आपसे ज्यादा दिक्कतें होती थी, हो सकता है आपसे ज्यादा दिक्कतें होती हो, तो मुझे दिक्कतें होती थी, लेकिन मैंने सॉल्व किए। अब तो सॉल्व करना आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है? मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया है। अब मैं यहाँ पर अपनी ही कहानी बताऊंगा, किसी और की कहानी नहीं बताऊंगा। चीजों को समझो। देखो, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 3 स्टेप्स पर काम करना है। ये 3 स्टेप्स पर मैंने भी काम किया और अब आपको भी काम करना है अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है तो समझो पहले क्या। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को आप जो पढ़ो तो उसमें देखो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है और आप क्या कर सकते हो। ये 3 चीज है। अगर आपने इन 3 चीजों पर काम कर लिया, कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले तो समझो, क्या समझो? आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। सबसे पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी होगी। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है, पहला स्टेप जो आपका थ्योरी पढ़ने का है पूरा कर लिया है, उसके अलावा आपको जो फॉर्मूले हैं वो नहीं पता तो चिंता की बात है। आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले क्या 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 है आपके। अब ऐसा नहीं है रट लिया Q = IT। यहाँ पर मैं छोटा सा फॉर्मूला ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन आपने रट लिया Q = IT। अब आपको ये नहीं पता Q क्या है, I क्या है, T क्या है, ये नहीं पता, तो बिल्कुल ही ज्यादा बेकार है। क्यों रटा है ऐसे फॉर्मूले को? लेकिन आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूले की पहचान होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए Q आवेश है, I धारा है, T समय है। आपको पता होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूले को रट लिया E = F/Q0, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है क्या क्या है, तो आप उस जो क्वेश्चन है, जो आपका न्यूमेरिकल है, उसमें चीजों को कैसे लगा पाओगे? इस फॉर्मूले में कैसे लगा पाओगे चीजों को? ठीक है ना। आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए E क्या है, तीव्रता है, F क्या है, आपका बल है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। आपको ये पता होना चाहिए। अब ऐसे कैसे पता करोगे? तो देखो, ये जो ट्रिक है ये मैंने भी करी थी अपने पेपर में और क्लास 12th में मैंने करी थी। आज इतना टाइम हो गया इस चीज को करे हुए, लेकिन जो मैंने पेपरों को ढूंढने की कोशिश करी, ये मेरे क्लास 12th के पेपर हैं जो मेरे हाथ में लग रहे हैं, जो मैंने अपने हाथों से खुद लिखे हैं। अब इनमें क्या लिखा है? इनमें न्यूमेरिकल के फॉर्मूले तो नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा। क्या बताऊंगा अभी सुनो, समझो पहले। ये है सब्जियों के वैज्ञानिक नाम। मतलब आपने कैसे कभी बनाए क्या? मैंने सब्जियों के वैज्ञानिक नाम के अलग से बनाए हैं और ये अभी नहीं बनाए बैठ के, ये क्लास 12th के बने हुए हैं। ये देखो, शरीर के लिए आवश्यक खनिज व उनके स्रोत, यानी कि कोई चीज किससे मिलती है, पोटेशियम किससे मिलेगा, उसका क्या स्रोत है, उसकी कमी से क्या होगा, ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें मैं नोट कर रखी थी। और इसी के साथ मैंने फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल है उसका पूरा एक शीट बनाई थी, वो भी मैं नोट करके रखी थी। लेकिन आज ढूंढी, नहीं मिली चीजें, इधर उधर हो गई चीजें। लेकिन अब क्या है, अब दिमाग में नोट हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको नोट करना होगा इन चीजों को। ये देखो, यहाँ पर सब्जियों के वैज्ञानिक नाम तो दिखा दिए आपको। ये देखो, रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री के, ग्लूकोज, सुक्रोज, हर एक चीज का रासायनिक सूत्र, कार्बनिक सोडा। आपको पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये? आपको मैं ऐसे नहीं दिखा रहा, क्यों दिखा रहा हूँ? उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? तो देखो, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के पेपर पर आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, उनको नोट करना है और बाकायदा तरीके से लिखना है कि E क्या है, F क्या है, Q0 क्या है, Q क्या है, I क्या है, T क्या है, ये आपको लिखना है। ऐसा नहीं केवल फॉर्मूले रट के छोड़ दिए तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। जब फॉर्मूले लगाने का टाइम आएगा तब। सबसे पहले तो ये काम करो, क्या काम करो, एक पेज लो। वीडियो लंबी जा रही है, आज की क्लास लंबी जा रही है, जाने दो, लेकिन आज की क्लास को जिसने पूरा देख लिया, जिसने आज की क्लास को पूरा देख लिया, न्यूमेरिकल का डर छूमंतर हो जाएगा। न्यूमेरिकल करके रहोगे आप, ठीक है ना। तो देखो, ये आपने क्या लिया, आपने एक पेज लिया, उस पेज में आपको जितने भी आपके
फॉर्मूले हैं सब नोट कर देने हैं, सब नोट कर देने हैं, सब नोट कर देने हैं। कोशिश करो कि आपके 2 से 3 पेज में सब पूरे फिजिक्स के जो आपके फॉर्मूले हैं वो नोट हो जाएं, और फिर उन्हें रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो। और फिर ऐसा करोगे ना, कोई भी नहीं रोक सकता आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, ठीक है ना। सबसे बड़ी मेन चीज आपके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले एक तरह से आपका हथियार है। जंगल को काटने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। हथियार आपके फॉर्मूले आपके पास है, तो अब किस चीज की देरी है? अब जरूरी है तरीके की। तरीका क्या होता है वो समझो, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूले पढ़े, सब कुछ आपने कर लिया, बढ़िया तरह तैयार हो। अब आप देखो सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा गया है, मान लो कोई सवाल है, उसमें कह रहा है कि किसी चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आपको यही नहीं पता धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सवाल क्या खाक करोगे आप? नहीं, आपको पता होना चाहिए धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से। कितनी धारा बह रही है? 10 एम्पियर की। लिख दिया भैया, क्या दिया है। अगला और लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? धारा कितनी 10 मिनट में बह रही है। समय कितना दे रखा है? 10 मिनट। तो फिर आपको पता है समय को टी से प्रदर्शित करती हैं। टी कितना दे रखा है? 10 मिनट, ठीक है ना। 10 इंटू आप इसको 60 सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है ना, दे रखा है। फिर उसमें क्या लिखा हुआ है? फिर उसमें लिखा है आवेश की गणना करो। आवेश की गणना करो, जानते हो आवेश कितना होता है? आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपने केवल इतना लिख दिया है, स्टेप मार्किंग होती है आपके बोर्ड के पेपर के अंदर, आपको नंबर मिलेंगे। अगर 5 नंबर का सवाल होगा तो आपको 1 या 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो इस चीज को समझो, जो आपको आता है वो आपको करना है, ठीक है ना। इस चीज को कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आपने ऐसा कर दिया, करने के बाद क्या हुआ? आपका नंबर पक्का हो गया। स्टेप मार्किंग होती है। अब आपको करनी है फॉर्मूले की पहचान। है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? QIT मैंने पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। अरे याद आया, पढ़ा था ना। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला लगा दोगे? आप कहोगे Q=IT होता है। मैंने वो एक पेज पर फॉर्मूले लिखे थे, वहां पर मैंने इसको लिखा था और बार बार पढ़ा था, रोज पढ़ा था। ऐसा आपको याद आएगा, और ऐसा याद आएगा तो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर क्या है? फिर आप ऑटोमेटिक वहां पर सबके वैल्यू लगाओगे, आपका Q का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा, सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। ये होता है आपका तरीका करने का सॉल्व, ठीक है ना। इस चीज को पहचानो। अब ये भी जरूरी है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसकी पहचान होना जरूरी है। पहचान कैसे होगी? जब आप बार बार चीजों को पढ़ोगे, बार बार उस फॉर्मूले को देखोगे, मेरी तरह एक पर्चा बनाओगे, उस पर्चे में सारे फॉर्मूले लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपको सवाल नहीं आ रहा, आपने गलत कर दिया, लेकिन आपने उसका फॉर्मूला सही लगाया है, क्या दिया है आपने, ये सही लिखा है, आपने सही फॉर्मूले की पहचान करी है, तो भी आपको नंबर मिलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। अगली चीज क्या होती है? मात्रक। अब आपको मात्रक एंड में लगाना जरूरी है। किसी का मात्रक हो सकता है ना हो, तो उसका मत लगाना, लेकिन जिसका मात्रक दे रखा है उस मात्रक का भी अपना एक अलग नंबर होता है। हो सकता है आपका आंसर गलत हो, लेकिन आपका मात्रक सही लग रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो आपकी, लेकिन आपका मात्रक सही लग रहा है, तो आपको नंबर मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मतलब आपका मात्रक सही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले के साथ साथ में उसका क्या मात्रक है वो भी आप वहां पर नोट कर लेना। इससे आपकी चीजें काम में आएंगी और आप कहोगे तो एक पूरी क्लास फॉर्मूले के ऊपर बना दूंगा, यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, उनके मात्रक लिखे होंगे और आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। अरे आप मत कहना मैं बना दूंगा, ठीक है ना, चिंता है मुझे आपकी, बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको करने हैं न्यूमेरिकल। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है और आप क्या कर सकते हो, इन 3 चीजों पे काम करना है। और इन 3 चीजों पे काम कब करोगे? जब आपको ये पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले कितने हैं, फॉर्मूले मुझे याद है या फॉर्मूले याद होंगे, तो इन 3 चीजों पे भी काम आराम से कर लोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ साझा करने का पूरा प्रयास किया है। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।